ओ सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के इस सायंकालीन योगा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, हम पिछले 3 दिन से अष्टांग योग पढ़ रहे हैं। अष्टांग योग में हमने पहले दिन पढ़ा कि योग क्या है और इसकी उत्पत्ति कब हुई और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। फिर हमने पढ़ा अष्टांग योग के प्रकार, यानी 8 अंग जो हैं, महर्षि पतंजलि ने हमें जो अष्टांग योग के 8 अंग जो बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। उसके पश्चात हमने पढ़ा नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वरीय प्रणिधान। ये हमने 5 नियम पढ़े। अब आज हम पढ़ते हैं आसन। आसन के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ करके अभ्यास किया जा सके, वही आसन की स्थिति है। अर्थात कहने का जो भाव है, आप अगर सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ करके अभ्यास करें। पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठे। वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में। अर्थात कहने का जो भाव है वो ये है कि सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ करके स्थिरता और सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है। ये महर्षि पतंजलि ने कहा है। महर्षि व्यास ने कहा है कि अगर आप किसी आसन विशेष की स्थिति में लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, अगर कोई व्यक्ति रोगी है अर्थात बीमार है और वो लंबे समय तक उस आसन में नहीं बैठ सकता, तो वो कुर्सी पर बैठ करके भी अभ्यास कर सकता है। दीवार का सहारा लेकर के भी बैठ सकता है। परंतु एक शर्त रखी है उन्होंने। वो क्या? वो रखी है कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी चाहिए, मेरुदंड आपका सीधा रहे। साधक को जब उपासना एवं ध्यान आदि कार्यों के लिए एक आसन विशेष की स्थिति अति आवश्यक है। तो कहने का जो पर्याय है वो ये है कि हम सुख पूर्वक जिस आसन में बैठ सके लंबे समय तक। हाँ, ये तो बात आई जबकि उपासना की और ध्यान की। परंतु अगर कोई
बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए भी आसन आवश्यक हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए हम मंडूकासन का सेकंड पोज, आगे झुके। अब आप कहेंगे जी मंडूकासन का सेकंड पोज हमें याद नहीं है, तो चलो हम आपको बता देते हैं। हम वज्रासन की स्थिति में बैठे, यह स्थिति हमारी वज्रासन की है। वज्रासन की स्थिति में बैठ करके और दोनों मुट्ठियां बंद करके, नहीं, दोनों मुट्ठी बंद करोगे और नाभि के साइड में नीचे की तरफ लगाओगे तो ये तो मंडूकासन का फर्स्ट पोज हो गया। शुगर वाले को सेकंड पोज करना है, दोनों हथेली नाभि पे, श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचा, आगे झुके, कोहनियां जमीन की तरफ दबाई। और अगर कर सके तो इस स्थिति में कपालभाति का अभ्यास हम करें। तो ऐसा अभ्यास, अब इस स्थिति में आपको इस आसन को साधना है और साधने के लिए आप इसको 1 मिनट से बढ़ाते हुए ले जाए 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 मिनट तक ले जाएं इस स्थिति में, और 10-10 मिनट के 3 राउंड कर लें। देखो शुगर टिकेगी क्या। अब जी आप कहेंगे कि शुगर पेशेंट है परंतु घुटनों में दर्द है तो वो वज्रासन में बैठ नहीं सकता। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए उसको कुर्सी पे बिठाएं, और बिठाया कुर्सी पे और वही स्थिति, दोनों हथेलियां नाभि पे रखवाई, श्वास भरा, पूरा श्वास बाहर और झुका दो आगे, कोहनियां जमीन की तरफ दबाए और करवा दे इस स्थिति में कपालभाति। निकल गया समाधान। तो महर्षि व्यास ने जो कहा है कि अगर कोई रोगी व्यक्ति है, अब घुटने के दर्द वाले को आपने कह दिया जी आप वज्रासन में बैठे, वो कैसे बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। और साधना के लिए आसन आवश्यक है, लंबी साधना करने के लिए, और बिना लंबी साधना के परिणाम नहीं है। परिणाम तभी मिलेंगे जब आप किसी एक आसन विशेष में बैठ करके और लंबा अभ्यास कर पाएंगे, चाहे जप की हो, चाहे स्वाध्याय की हो, और चाहे ध्यान की हो, और चाहे बीमार व्यक्ति को आरोग्य देने की हो। अगर बीमार व्यक्ति को आरोग्य लाभ लेना है तो उसको उस बीमारी के अकॉर्डिंग जो आसन करने हैं उन आसनों का उसे अभ्यास करना पड़ेगा, उन आसनों को साधना पड़ेगा उनको। तो सुखपूर्वक हम जिस आसन में बैठ सके, मैं तो देखो वज्रासन में बैठा हूं इतनी देर से, सुखपूर्वक आप आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं, आप सिद्धासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। ये देखिए सिद्धासन की स्थिति है, बायां पांव जो है इसकी एड़ी नीचे है और दाहिने पांव की इसके ऊपर है, तो हम इस स्थिति में बैठ सकते हैं।
सुखपूर्वक हम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठ सके। हां, ध्यान देने की बात है, जमीन पे नहीं बैठना है डायरेक्ट। विद्युत कुचालक हो, सुचालक नहीं। आपका आसन जो है विद्युत कुचालक होना चाहिए। भले चाहे कोई कंबल हो, बेडशीट हो, गद्दा हो, जो भी हो, आसन आपके नीचे जरूर होना चाहिए। नीचे आसन बिछा करके हम उस पे बैठ करके उसके बाद हमें अभ्यास करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हठ योग में 84 प्रकार के आसन बताए, परंतु जो रोगी व्यक्ति है, निर्बल व्यक्ति है, उसके लिए जो आसन श्रेष्ठ है उस आसन को ही उसको साधना है। हमें ज्यादती नहीं करनी है। अगर आप ज्यादती करेंगे तो नुकसान उठा जाएंगे। एक बात का जरूर ध्यान रखना, आसन का उपासन अवश्य करना। अगर आपने आगे झुकने वाला आसन किया तो पीछे झुकने वाला आसन भी करना है। बीमार व्यक्ति के लिए आपने बीमार व्यक्ति को आगे झुकने वाला करवाया है तो उसको पीछे झुकने वाला भी करवाए, ताकि उसको आरोग्य लाभ अच्छे से मिल सके, बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल हो सके। तो हमेशा ध्यान रखें कि आसन का उपासन अवश्य करना चाहिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुखपूर्वक जिस आसन में हम बैठ करके अभ्यास कर सके, भले चाहे हम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान का कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सुखपूर्वक जिस आसन में हम बैठ सके उस आसन में बैठ करके करना। बीमारी विशेष के लिए किसी अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में अभ्यास करना, ताकि आपको परिणाम अच्छे मिले। अच्छे योग शिक्षक के सानिध्य में अगर अभ्यास करोगे तो आपसे जो त्रुटि हो रही है, जो भूल हो रही है, उसका वो सुधार करवा देंगे। इसलिए आपके नियरेस्ट जो भी श्रेष्ठ योग शिक्षक हो, योगा एंड नेचुरोपैथी का डॉक्टर हो, उनसे आप संपर्क करें और संपर्क करके और अभ्यास करना जो है, किस ढंग से हमें अभ्यास करना चाहिए, उसको हम हमारे जीवन में उतार सके। आसनों का मानसिक, शारीरिक आरोग्य लाभ मिलता है आसनों से। इसलिए आसन को हम हमारे लाइफ का हिस्सा बनाएं। देखो, जितने भी पशु पक्षी जो हैं वो किसी ना किसी एक आसन विशेष में रहते हैं और हम भी उनकी नकल करते हैं। जो 84 आसन हमें जो बताए गए हैं ऋषि मुनियों द्वारा, हठ योग में जो 84 आसन बताए हैं, वो 84 आसन जो है वो हमारे पशु पक्षियों से ही लिए गए हैं। तो अब समझ लेना चाहिए कि हम जिन पशु पक्षियों को यूं मानते हैं वो यूं नहीं है। उनका रहने का
और सहने का जो ढंग है वो अति श्रेष्ठ है। तो हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। इति ओम।